फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज हम जावा प्रोग्रामिंग में बात करेंगे AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट इन जावा के बारे में। तो हम यहाँ पे कवर क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम समरी में देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू AWT। AWT कंट्रोल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल इज देयर। तो हम वहां पे देखेंगे कि AWT कंट्रोल कौन कौन से हैं। AWT लेआउट मैनेजर, कुछ लेआउट मैनेजर्स भी होते हैं, इसको भी हम आगे देखेंगे कौन कौन से लेआउट मैनेजर हैं। और हर AWT कंट्रोल के साथ कुछ एग्जांपल को हम देखते चलेंगे जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि एक्चुअली AWT काम कैसे कर रहा है। तो AWT होता क्या है, जैसे आप डिफरेंट लैंग्वेज में अगर देखें, जैसे आप C पढ़े होंगे, C++ पढ़े होंगे, यहाँ पे अगर आप जावा पढ़ रहे हैं तो हर जगह कुछ ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग होती है। तो ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग को अगर हम अचीव करना है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो जावा के केस में हम AWT के थ्रू ही करते हैं। तो AWT यहाँ पे आपको सपोर्ट करता है कि हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग अपने जावा प्रोग्राम के थ्रू कर लें। AWT कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ क्लास विच हेल्प टू इंक्लूड वेरियस ग्राफिकल कंपोनेंट। कौन कौन से ग्राफिकल कंपोनेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, अगर हम देखें तो एग्जांपल तौर जैसे टेक्स्ट बॉक्स, बटन, लेबल, रेडियो बटन, लिस्ट आइटम एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिसका कि हम यूज कर सकते हैं अपने जावा प्रोग्राम में ग्राफिकल प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए। कोई ग्राफिक्स मुझे देना अपने प्रोग्राम के थ्रू, तो उसमें भी हम AWT का ही काम करते हैं। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले आपको करना होगा कि कोई भी प्रोग्राम बनाते टाइम आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। वो कौन सा पैकेज, java.awt। इसी AWT के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट हैं जिसका हम यहाँ पे यूज प्रोग्राम में कर सकते हैं। इसी को हम एक तरह से जानते हैं जावा लार्जेस्ट पैकेज, जावा का सबसे बड़ा पैकेज के नाम पे भी इसको हम जानते हैं, क्योंकि दो सबसे बड़े पैकेज होते हैं, तो java.lang और java.aw, ये दोनों सबसे बड़े पैकेज होते हैं जावा में। अगर इन सारे क्लास को, जो इसके अंदर क्लासेस बहुत सारे डिफाइंड हैं, अगर उसको हम देखें तो उसको एक हायरार्किकल मैनर में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे ये हायरार्किकल मैनर में डिस्क्राइब किया हुआ, सबसे टॉप रूट पे आपका होगा कंपोनेंट, कंपोनेंट का एक सब चाइल्ड होगा कंटेनर। अब ध्यान दीजिए, जो कंपोनेंट के बाद फिर नंबर्स ऑफ मेथड होंगे जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो उसकी अगर हम कंटेनर देखो तो कंटेनर में क्या है, उसका सब क्लास है, तो कंटेनर तो कंपोनेंट के क्लास को इनहेरिट कर ही लेगा, प्लस इसके कुछ अलग से भी आपके अलग से भी कुछ मेथड यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये दो तरीके से इंप्लीमेंट होता है, एक तो विंडो के थ्रू, दूसरा पैनल के थ्रू। अगर पैनल के थ्रू हम देखें तो पैनल के थ्रू मुझे जो इंप्लीमेंट करेंगे वो एक तरह से एप्लेट में यूज होगा, मींस यहाँ पे फिर एप्लेट का आपको कंसेप्ट यहाँ भी लाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम विंडो के साइड जाते हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं फ्रेम का कंसेप्ट, फिर यहाँ पे आपको एप्लेट की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन, पहले हम तीनों को देख लेते, इन सारे जो आपके क्लास हैं, इन सारे क्लास को हम देख लेते हैं किसी मीनिंग क्या क्या है। जैसे यहाँ पे कंपोनेंट क्या काम करता है, कंपोनेंट जो काम करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेज करने के लिए इवेंट को, कौन कौन से, माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, उसकी साइजिंग, विंडो की साइजिंग, जो आपको विंडो ओपन होगा उस विंडो की साइज और पोजीशनिंग भी करता है कंट्रोलिंग। तो ये सारा काम इसका होता है। इसके साथ अगर फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर हम देखें तो इसका भी कंट्रोलिंग आपका क्लास जो होता है इसी कंपोनेंट के अंदर डिफाइन होता है। इसके सब क्लास में क्या था, इसके सब क्लास कंटेनर था। कंटेनर में क्या क्या होगा, कंटेनर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लेआउट का। लेआउट अभी आगे आएगा जब हम देखेंगे प्रोग्राम में कौन कौन से लेआउट होते हैं। तो यहाँ पे लेआउट को सपोर्ट करता है आपका कंटेनर। और इसके साथ ही अगर हम विंडो को देखें तो विंडो किसका सब क्लास होता है, इस कंटेनर का सब क्लास विंडो है और इसी कंटेनर का सब क्लास आपका पैनल भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टॉप लेवल ऑफ विंडो विदाउट बॉर्डर एंड विदाउट मेनू बार इज क्रिएटेड यूजिंग विंडो क्लास। मतलब जो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे वहां पे कोई भी बॉर्डर नहीं होगा, कोई भी मेनू बार नहीं होगा। ऐसे सिमिलर पैनल भी होता है, सिमिलर होता है पैनल, लेकिन दोनों का काम क्या है। अगर विंडो के थ्रू हम देखें तो विंडो के थ्रू हम फ्रेम को इंप्लीमेंट करते हैं। अगर मुझे फ्रेम में कोई काम करना है तो हम विंडो की साइड लेंगे। अगर वही काम मुझे एप्लेट के थ्रू करना है तो एप्लेट के केस में हम किसको लेंगे, पैनल को लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जितने भी एग्जांपल लेंगे सारे हम फ्रेम के थ्रू लेंगे, क्योंकि एप्लेट प्रोग्रामिंग में और अभी इसके पहले इवेंट हैंडलिंग में हमने
अपलेट के थ्रू ही किया था। तो यहाँ पे हम सारा काम किसके थ्रू करेंगे, फ्रेम के थ्रू देखेंगे, हालांकि हम अपलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से कंट्रोल हैं, जो बेसिक कंट्रोल होते हैं, लेबल, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स और चॉइस। तो किसी भी प्रोग्राम में अगर आप देखें जावा प्रोग्राम में, तो वहां पे अगर AWT टाइप का आप ग्राफिक प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं तो वहां पे हम कैसे करेंगे, एक तो लेबल हो सकता है, कुछ लेबल डिफाइन करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल आपका लेबल का ये यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, अगर इसमें देखिए तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट कर दिया पहले लाइन, क्योंकि विदाउट इंपोर्ट किए आपका लेबल कंसेप्ट काम ही नहीं करेगा, क्योंकि AWT का प्रोग्रामिंग है ये। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया, इस क्लास को अंदर देखें तो उसको एज ए मेन क्लास यूज कर लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एप्लेट में हम बनाते हैं तो एप्लेट टाइम कोई भी मेन क्लास नहीं होता है, लेकिन अगर यही काम हम फ्रेम के थ्रू करते हैं तो वहां पे आपको मेन क्लास बनाना पड़ेगा। अब इसके अंदर हमने एक फ्रेम बनाया, फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया F फ्रेम बनाया, इसके साथ जो हम टाइटल इसका दे रहे हैं इस फ्रेम को टाइटल दे दिए दिस इज फॉर डिस्प्लेइंग लेबल। अब देखिए आउटपुट भी साथ में अगर देखें तो आउटपुट यहाँ पे ही आपका डिस्प्ले कर रहा है, जो वहां पे मैसेज टाइटल में दे रहे हैं तो वही टाइटल यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। इसकी साइज मैंने क्या दे दिया, 400 200, तो आपका विड्थ और हाइट 400 200 में आपकी इसकी साइजिंग यहाँ से हो गई। इसके बाद सेट F डॉट जो आपका ऑब्जेक्ट ये फ्रेम का है, इसके साथ सेट लेआउट सेट लेआउट एक आपका लेआउट का ही कंसेप्ट होता है, लेआउटिंग के लिए यूज होता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, न्यू लेआउट में एज ए पैरामीटर हम पास कर रहे हैं यहाँ पे न्यू लेआउट का क्या होता है, जो ये लेआउट है इसकी विंडो है, इस पे लेआउटिंग का काम करना है। इसको हम आगे अभी देखेंगे, जब आगे प्रोग्राम में आएंगे तो वहां पे इजीली समझ में आएगा कैसे काम कर रहा है। इसकी विजिबिलिटी हम ट्रू रख रहे हैं तो ट्रू आपका दिखेगा। लेवल 1 में मैंने क्या लिया, लेवल 1 में केवल ओके प्रिंट किया। लेवल 2 में हमने क्या किया, कैंसिल प्रिंट किया। ध्यान दीजिए यहाँ पे लेवल 1 में ओके यहाँ प्रिंट कर रहा है, कैंसिल यहाँ प्रिंट कर रहा है। तो जो ओके यहाँ प्रिंट कर रहा है, कैंसिल यहाँ प्रिंट कर रहा है, ये काम कैंसिल नीचे भी तो प्रिंट कर सकता था इस जगह, लेकिन यहाँ पे क्या साइड में कर रहा है। तो ये जो कंट्रोलिंग होता है, एक कंट्रोलिंग इसी के थ्रू होता है, जो एक सेट लेआउट डॉट न्यू फ्लो लेआउट हमने यूज किया। इसके थ्रू क्या होता है, जो आपके फ्रेम में प्रिंट करेगा कोई चीज, कोई भी चीज हम ड्रॉ करेंगे लेबल या बॉक्स, वो हमेशा क्या होता है, तो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम मैनर में ही काम करता है। तो लेफ्ट टू राइट चलेगा तो ओके कैंसिल प्रिंट करेगा, कब तक चलता जाए, जब तक कि विंडो फिल ना हो जाए। इसके बाद फिर टॉप टू बॉटम के साइड आएगा। इसीलिए इसी का काम होता है लेआउट, फ्लो लेआउट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बटन का। बटन के केस में सारी प्रोग्रामिंग सेम है, केवल हम यहाँ पे क्लास यूज कर लेंगे बटन का। ध्यान दीजिए इसके पहले हमने क्लास कौन सा यूज किया था, अगर इस प्रोग्राम में देखें तो हमने यहाँ पे क्लास यूज किया लेबल का। ये लेबल क्लास कहाँ है, ये लेबल क्लास इसी AWT के अंदर होते हैं। और यहाँ पे हम किसका क्लास यूज कर रहे हैं, बटन का। बटन का क्लास मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाया B1 और B2, इसके थ्रू मैंने प्रिंट कर दिया ओके और कैंसिल। तो यहाँ पे ऐसे देखिए बटन के फॉर्म में बटन बन गया, बटन के ऊपर आपका ओके लिख के आ गया, यहाँ पे बटन के ऊपर कैंसिल लिख के आ गया। अब यहाँ पे ओके और कैंसिल दोनों देखें तो साइड बाय साइड आ रहा है, लेकिन ऊपर नीचे भी तो आ सकता था। यहाँ पे जो कंट्रोलिंग कर रहा है यही आपका फ्लो लेआउट कंट्रोलिंग यहाँ पे कर रहा है, इसके लेआउटिंग कर रहा है। कैसे, हमेशा फ्लो लेआउट काम करता है लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम मैनर में। तो लेफ्ट टू राइट चलेगा तो सबसे पहले ओके, इसके बाद कैंसिल आएगा। अगर हम टॉप टू बॉटम आए तो जब यहाँ पे सारे फिल हो जाएंगे, यहाँ पे कोई बटन आ जाए, यहाँ पे कोई बटन आ जाए, इसके बाद हम दूसरी लाइन में आएंगे। इस तरह से अगर हम टेक्स्ट बॉक्स देखें तो टेक्स्ट बॉक्स के केस में क्या होगा, यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं सिमिलर, केवल डिफरेंस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाकी फ्रेम बनाने का, टाइटल देने का वही कंसेप्ट जो इसके पहले था। वहां पे हम लेआउट कॉल करेंगे, इसकी विजिबिलिटी ट्रू करेंगे। यहाँ पे हमने एक लेबल लिया, इस लेबल के साथ हमने कुछ मैसेज प्रिंट कर दिया, वही मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ए वाला मैसेज। और यहाँ पे हमने लेबल 2 लिया, जिसके साथ अगेन हम कुछ मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, वो मैसेज प्रिंट किया है आपका यहाँ पे। इसके बाद हम एक टेक्स्ट एरिया ले रहे हैं। ध्यान दीजिए टेक्स्ट एरिया ये आपका एक क्लास है, जो कि जिसके थ्रू हम एक एरिया डिफाइन कर रहे हैं। देखिए ये जो क्लास बन रहा है यहाँ पे दिख रहा है ना आपका टेक्स्ट बॉक्स, यही आपका डिफाइन कर रहा है टेक्स्ट बॉक्स, और इसकी साइज क्या है 1020 साइज में हो जा रहा है। इस तरीके से हम इसकी प्रोग्रामिंग यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के केस में। अगर चेक बॉक्स में देखें, चेक बॉक्स में क्या होगा, सिमिलर बटन और लेबल की तरह है। यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे 3 चेक बॉक्स, क्लास को क्लास करेंगे और उसी के थ्रू 3 ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बना लिया, और ऑब्जेक्ट के साथ हम 3 वैल्यू दे देंगे, जैसे कैंडी दे दिया, आइसक्रीम दे दिया, जूस दे दिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे साइड बाय साइड ये प्रिंट करता हुआ जाएगा। अब यहाँ पे जो कंट्रोलिंग कर रहा है साइड बाय साइड का, कौन कर रहा है आपका, ये फ्लो लेआउट कर रहा है।
और इसको हम जो ऑब्जेक्ट है आपका फ्रेम उसके साथ ऐड कर दिए, ऐड बॉक्स 1, ऐड बॉक्स 2, तो जो भी है यहाँ पे ऐड करता हुआ आपके कहाँ पे ऐड करेगा, जो फ्रेम है फ्रेम पे ऐड करता हुआ जाएगा। तो ये सारी प्रोग्रामिंग आएगा ऐड का। वैसे कंसेप्ट देखिए जैसे यहाँ पे ऐड, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी ऐड आया। तो ऐड का काम क्या हो रहा है, जो FR है ऑब्जेक्ट है इस फ्रेम का, तो इसी के थ्रू फ्रेम पे हम ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है चॉइस का। चॉइस किस लिए यूज कर रहे हैं हम, अगर हम कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है उसलिए हम चॉइस पे आते हैं। तो फ्रेम तो वैसे ही बनाएंगे जैसे पीछे हम बनाए, यहाँ पे कुछ साइज ले लिए, फ्लो लेआउट ले लिए। इसके साथ अब चॉइस अगर हम बना रहे हैं तो चॉइस नाम का आपको क्लास यहाँ पे होगा जिसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। ये सारे क्लास प्री डिफाइंड है AWT के अंदर, क्योंकि इसी AWT को हमने क्या किया है, इंपोर्ट कर रखा है। अब यहाँ पे चॉइस हम क्या कर रहे हैं, C1 के साथ ऐड कर दिए इतने आइटम, C1 डॉट ऐड मैंगो, C1 डॉट ऐड एप्पल, ऐसे है। तो ये सारे किस में ऐड हो जाएंगे, C1 के साथ और दूसरा C2 के साथ। तो यहाँ पे देखें 2 आपका बन जाएगा लिस्ट। अब यहाँ पे देखें तो ये सारे लिस्ट यहाँ पे 2 आ रहे हैं। ये भी क्या आ रहा है, साइड बाय साइड आ रहे हैं। तो इसकी कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, फ्लो लेआउट मेथड जो है यही लेआउटिंग का इसको कंट्रोलिंग कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं लेआउट मैनेजर में। लेआउट मैनेजर 2 तरह के होते हैं, फ्लो लेआउट और बॉर्डर लेआउट। ध्यान दीजिए फ्लो लेआउट अगर देखें तो यही फ्लो लेआउट बार बार हम कॉल कर रहे थे यहाँ पे। तो फ्लो लेआउट का काम क्या है, फ्लो लेआउट का काम है कि जो भी आपका एरिया है विंडो का या आपका कह सकते हैं फ्रेम का एरिया, वहां पे राइट टू लेफ्ट और टॉप टू बॉटम डिफॉल्ट तौर पे इसी तरीके से काम ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो भी हम अगर डिस्प्ले करना चाहें। जो बॉर्डर लेआउट का काम है, बॉर्डर लेआउट है यूज होता है किसी भी विंडो में को हम साइड बाय साइड ब्रेक करते हैं, साइड बाय साइड कुछ हम बॉर्डर बना देते हैं। वो साइड कौन सा होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरीके से बॉर्डर बन जाएगा विंडो पे। और बीच में एक एरिया, मिडिल एरिया काफी बड़ा रहेगा, उसी को हम एज ए सेंटर पॉइंट से करते हैं, वहां पे ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो अगर हम बॉर्डर बना लेते हैं फ्रेम पे ही चारों साइड, जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मैनर में होगा, तो इस तरह से आपका बॉर्डर लेआउट काम करता है। आज के लेक्चर में हम इतना करते हैं AWT में। AWT में हमने सारे कंट्रोल को देखा, उसके साथ लेआउट मैनेजर को देखा कैसे लेआउट काम कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। AWT में बस इतना ही कवर करेंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। धन्यवाद।